कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाया है, ये आरोप जो है वो वहाँ पे दरअसल खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं, जो समुदाय है वहाँ पर वो आरोप लगाता रहा है। क्योंकि इसी साल जून में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही जो खालिस्तान ताकतें हैं वहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू किया था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। और अब यही बात जो है वो संसद के अंदर खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं, और वो खुफिया एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, जांच एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इस हत्या के पीछे जो है वो भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और इसी बात का हवाला देते हुए कनाडा की विदेश मंत्री ने ये इस बात का ऐलान किया है कि एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है। तो ये भारत और कनाडा के संबंधों के बीच एक नया जो लो है वो है, और इसके पीछे की वजह जो है वो कहीं ना कहीं जो कनाडा की घरेलू राजनीति है उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कनाडा में तकरीबन 8.25 लाख जो सिख समुदाय के लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, वो एक अच्छा खासा बड़ा वोट बैंक हैं। हालांकि कनाडा में जो चुनाव है वो 2025 में होना है, लेकिन कुछ जानकारों की राय है कि जिस तरह की अनिश्चितता वहाँ पर है वो 2023 के अंत में भी चुनाव हो सकता है, 24 की शुरुआत में भी चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का बड़ा बयान जो है वो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया है। जहां तक हत्या की बात है तो एक हत्या वहां पर हुई है, और उसके पीछे जो खालिस्तानी ताकतें हैं वो भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाती रही हैं। और उन्होंने पोस्टर्स भी लगाए थे भारतीय राजनयिकों के, जिसमें कि उनके ऊपर खतरे की बात भी की गई थी। हालांकि भारत ने इस सब के खिलाफ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया था, और बार बार कनाडा से इस बात की अपील की थी कि वो इस तरह की ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस तरह से यूके ने कार्रवाई की या बाकी और देशों में जो इस तरह की ताकतों ने सर उठाया तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसको और ज्यादा सख्त किया। तो इसको जाहिर सी बात है कि ट्रूडो की अपनी जो राजनीतिक स्थिति है उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभी G20 में जो जस्टिन ट्रूडो आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी औपचारिक मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अनौपचारिक तौर पे जो एक पुल असाइड जो बातचीत हुई उसमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि किस तरह से वहां पे खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ जो कनाडा है वो कार्रवाई करे। लेकिन ट्रूडो अब उन्होंने इस बयान में कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस बात को उठाया कि किस तरीके से कनाडाई नागरिक की जो हत्या है वो हुई, और उन्होंने इस बयान को भी दिया है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और इस तरह का इन्वॉल्वमेंट विदेशी हाथों का वो कनाडा को मंजूर नहीं है। तो जो एक संबंधों में खटास था उसने एक नया रूप ले लिया है, गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि FTA पे बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि जो खालिस्तानी ताकतें हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब ट्रूडो की तरफ से अपनी जो स्थिति है, अपना जो रवैया है और सख्त दिखाया जा रहा है, और तब इस तरह का बयान आया है। हालांकि भारत जो है वो लगातार अपने नागरिकों की और अपने वहां पर जो राजनयिक हैं उनकी सुरक्षा की मांग करता रहा है, और वियना संधि का भी हवाला देता रहा है। लेकिन बदले में जो कनाडा है वो कहता रहा है कि वो सुरक्षा करेगा, लेकिन इस तरह का बयान देकर जाहिर सी बात है कि घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश की गई है। अभी इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे।